है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है यूट्रस। यूट्रस यूट्रस ये वाला यूट्रस, ठीक है। ये वाला यूट्रस 3 लेयर है। पहले लंबाई चौड़ाई 8, 5, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। ये इसकी मोटाई, ये जो है हाइट 8 सेंटीमीटर हाइट हो रहा है, 5 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। और चौड़ाई क्योंकि अंदर से अंदर वाला पार्ट होता है और चौड़ाई वाला अंदर वाला कितना चौड़ा पार्ट है, ये वाला 1.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये पूरा यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यूट्रस क्या है? हॉलो ऑर्गन है। हॉलो ऑर्गन जो जिसमें कुछ रखा जाए उसे बोलते हैं हॉलो ऑर्गन। बच गया था। चलो ठीक है, ये होता है पार्ट्स। पार्ट्स यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं बॉडी। बॉडी ऊपर वाले पार्ट को फंडस या कॉर्पस, फंडस या कॉर्पस, या इसका दूसरा नाम है कॉर्पस। कॉर्पस और ये दोनों पार्ट फंडस और बॉडी मिलके दोनों मिलके कॉर्पस कहलाता है। उसको भी कॉर्पस बोलते हैं, इसको भी कॉर्पस बोलते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। फंडस को भी कॉर्पस बोलते हैं और फंडस प्लस बॉडी को भी कॉर्पस बोलते हैं। और नीचे वाला एरिया होता है वो होता है एल, जो कि सर्विक्स एरिया है। कौन सा एरिया? सर्विक्स है। इधर होती है यूट्रस से आगे यूटेरिन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब। फिर होता है यहाँ पे पिंडलिया, ये पिंडलिया, छोटी छोटी पिंडलिया। एक बड़ी पिंडली निकली होती है जिसे बोलते हैं ओवेरियन पिंडलिया। पिंडलिया, ओवेरियन पिंडलिया, ट्यूशन है एक याद रखिएगा, ओवेरियन पिंडलिया, ओवेरियन पिंडलिया। एक बड़ी पिंडलिया होती है उसको बोलते हैं ओवेरियन पिंडलिया। ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के, चलो अभी फैलोपियन ट्यूब पे नहीं, पहले बात करते हैं यूट्रस पे। यूट्रस पे कितनी लेयर होती है, कितनी लेयर होती है और क्या क्या चीज़ है वो दिखाते हैं। यूट्रस की लेयर 3, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये एपीमेट्रियम, पेरी या एपी, एपीमेट्रियम। ये यूट्रस की लेयर है, यूट्रस की लेयर एंडोमेट्रियम। ये जैसे यूट्रस बन गया, ठीक है, ये सर्विक्स, फंडस, बॉडी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बाहर वाली लेयर होती है वो बोलते हैं एपीमेट्रियम। बाहर वाली लेयर को एपीमेट्रियम, बाहर वाली लेयर को, यूट्रस के बाहर वाली लेयर को एपीमेट्रियम, एपीमेट्रियम, एपी या पेरीमेट्रियम, मेट्रियम। बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जिसमें मसल्स होते हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट, एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट, मस्कुलर फाइबर, एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट। एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट, 2 पार्ट कौन कौन से? एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट, 2 पार्ट कर देते इसको। ये जो सरफेस, जो आगे वाली लेयर है सरफेस, सरफेस एंडोमेट्रियम, सरफेस लेयर बोलते हैं इसको। और जो बीच वाली लेयर है वो अंदर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं
लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया डीप लेयर को बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम की दो लेयर है, एंडोमेट्रियम की दो लेयर है, बाहर वाली सरफेस एंडोमेट्रियम, और जो डीप में है, डीप लेयर है उसको बोलते हैं लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया। यूट्रस की कितनी लेयर? 3 लेयर, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एपिमेट्रियम। एपिमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर, मैं कैसे बताऊँ ये आपको। एपिमेट्रियम मतलब बाहर वाली लेयर जो यूट्रस के बाहर है, बाहर की ओर होती है। उसके बाद में आती है मायोमेट्रियम जिसमें मसल्स होते हैं, जिसमें मसल्स होते हैं, मस्कुलर लेयर है वो। और फिर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की भी दो पार्ट, एंडोमेट्रियम की सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं सरफेस लेयर, और जो अंदर होती है, जो डीप होती है लेयर, उसको बोलते हैं लेमिना प्रोपेरिया, डीप लेयर को लेमिना प्रोपेरिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कौन सा लेयर टूटता है? सरफेस लेयर होती है एंडोमेट्रियम की सरफेस लेयर, लेमिना प्रोपेरिया नहीं टूटता है। लेमिना प्रोपेरिया वापस रीजनरेशन का काम, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है उसके बाद वापस पेरीमेट्रियम बनाता है, रीजनरेट करवाता है। वो रीजनरेशन इसमें पाया जाता है लेमिना प्रोपेरिया में। और एंडोमेट्रियम में क्या पाया जाता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जड़ जाती है, जिससे ब्लीडिंग आती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम सरफेस लेयर को। यूट्रस के पार्ट समझ में आ गए? फंडस, बॉडी, सर्विक्स, 3 पार्ट। अब मैं सर्विक्स पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा। अच्छा, एक यूट्रस की लेयर हो गई। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की लेयर को क्या बोलते हैं? यूट्रस की लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं। एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है, एंडोमेट्रियम, इसको एंडोमेट्रियम वाली लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम को बोलते हैं डेसिडुआ। ठीक है। अच्छा, इसमें सीक्रेशन कैसे होते हैं? एल्कलाइन या एल्कलाइन सीक्रेशन होता है। ये एंडोमेट्रियम के अंदर हल्की फुल्की लेयर होती है, म्यूकस सीक्रेशन होती है। वो जो सीक्रेशन का पीएच होता है वो पीएच 6 से कम होता है, पीएच की बात, पीएच छोड़ो, उसकी पीएच कैसी होती है? एसिडिक, इतना याद रखो, एसिडिक होती है। एसिडिक नहीं, एल्कलाइन होती है। वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है, यूट्रस की पीएच एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन जो कि थिक म्यूकोप्रोटीन, फ्रक्टोज एंड NaCl से बहुमित होता है। तो एल्कलाइन में इसमें क्या होता है? म्यूकस होता है सीक्रेशन में, म्यूकस प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस म्यूकस, एल्कलाइन, ठीक है, NaCl। फ्रक्टोज भी होता है, एल्कलाइन। इसमें यूट्रस के अंदर जो सीक्रेशन होते हैं, सीक्रेशन की पीएच होती है एसिडिक होती है, और एसिडिक के साथ उसमें सीक्रेशन में क्या क्या चीज़ होती है? एक तो म्यूकस होता है, NaCl होता है, और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज एक प्रोटीन है, शुगर है, फ्रक्टोज एक शुगर है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज। 3 चीज़ें पाई जाती है वेजाइनल यूट्रस की में। अब थोड़ा सा गौर करते हैं तो भाई इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? डेवलपमेंट कहाँ किससे होगा? चलो ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन देगा? बताओ जल्दी कमेंट करके। ठीक है, जितना मेरे बस का है मैं उतने सबसे ज़्यादा जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, सारे डाउट क्लियर करूँगा। यूटेरिन आर्टरी कहाँ से आई? स्पाइनल आर्टरी फ्रॉम इलियक आर्टरी से यूट्रस को सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इलियक, कॉमन इलियक आर्टरी, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी,
कॉमन इलियक आर्टरी, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, ये कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी से इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर इससे इंटरनल इलियक आर्टरी से यूटेरिन आर्टरी, यूटेरिन आर्टरी, यूटेरिन आर्टरी, और कौन सी ओवेरियन आर्टरी, ये यूट्रस, ये यूट्रस, ये फिर फैलोपियन ट्यूब, ये ओवेरियन, ओवरी वाली आर्टरी भी आती है, इसको ओवेरियन आर्टरी बोलते हैं, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, और वेजाइनल आर्टरी जो यूट्रस के नीचे वाला सर्विस वाला पार्ट है, सर्विस के नीचे आगे वेजाइना, वेजाइनल आर्टरी, ये इसको सप्लाई करती है, 3 ब्लड सप्लाई है, वेजाइनल आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, ठीक है। ये हो गया सब ब्लड सप्लाई, 3 आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, यूटेरिन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, ब्लड फ्लो दिमाग में घुसा दो, पढ़ो धरो मरो कुछ भी करो, पर याद होना चाहिए। लिगामेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो नर्व सप्लाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। डेवलपमेंट किससे होता है? डेवलपमेंट मैंने बोला कि सबसे पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये जो डेवलपमेंट हो रहा था 3 लेयरों से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म बीच वाला, मेसोडर्म से निकलती है मुलेरियन डक्ट, मेसोडर्म से नहीं, एंडोडर्म से, एंडोडर्म से अंदर वाले बार, एंडोडर्म से, डर्म में मुलेरियन, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट कहाँ गया, कहाँ निकला, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, ठीक है। ये हो गया यूट्रस का अपना हो गया यूट्रस, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का पहला ऑर्गन यूट्रस। सेकंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन आएगा ओवेरी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा उसी में चलता है, कहाँ से एपिस आता है, कैसे एलर्ट स्टार्ट होता है, वो सब कुछ बताऊंगा आगे वाली क्लास में। पहले तो फिलहाल ये यूट्रस पे अटेंड कर रहे हैं। तो यूट्रस हो गया अपना कंप्लीट। इंटरनल ऑर्गन का कितने पार्ट? 4 पार्ट, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी, 4 पार्ट। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 4 पार्ट, यूट्रस, वेजाइना, वेजाइना एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, वेजाइना का एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, इंटरनल, 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 इंटरनल इंटरनल, 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 इंटरनल कहाँ गया यार? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। पहला यूट्रस, दूसरा यूट्रस से जुड़ा होता है सर्विक्स, सर्विक्स, सर्विक्स की सर्विक्स, फिर वेजाइना। ये तो सर्विस को तुम नहीं मानते, हम सर्विस यूट्रस की पार्ट है, ठीक है। सर्विस की लेंथ कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इतनी होती है सर्विस की लेंथ। वेजाइना पे, अब आते हैं वेजाइना पे। वेजाइना
6 से 8 सेंटीमीटर की होती है, 6 से 8 सेंटीमीटर लेंथ। ये यूट्रस, ये सर्विस वाला पार्ट, ये है वेजाइना। वेजाइना यहाँ पे पॉलिपोस होता है, ये भी सर्विस वाला पार्ट, सर्विस वाला पार्ट, सर्विस, ठीक है। ये वेजाइना, 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 ठीक है। लंबाई कितनी होती है इसकी? लंबाई होती है 6 से 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मार्क 6 से 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आए 6, 7, 8, किस पे टिक मारोगे? 7 पे, ठीक है। 6 से 8 तक की 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, 6, 7, 8। यूट्रस का वॉल्यूम, यूट्रस का वॉल्यूम कितना होता है? 6.5 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर। कौन यार कलाम बज रहा बार बार आज, दोपहर की ड्यूटी रहती ना, ठीक है। वेजाइना का ये हो गया। वेजाइना की लेयर, म्यूकस लेयर, 4 लेयर, म्यूकस लेयर 8 सेंटीमीटर, 4 दीवारें, एंटीरियर पोस्टीरियर, लेयर 2 लेटरल। वेजाइना की 4 दीवारें, 4 लेयर, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल 2 लेटरल। ये तो हो गई 9 सेंटीमीटर, 9 से 10 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं 7 सेंटीमीटर की एंटीरियर लेयर, और पोस्टीरियर को 9 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। और दीवारें, वॉल बोलते हैं जिसको, वॉल, ठीक है। अब बात करते हैं वेजाइना की पीएच। पीएच होती है वेजाइना की पीएच, एसिडिक, याद रखना। क्यू एसिडिक, क्यू एसिडिक होती है, क्यू एसिडिक होती है वेजाइना की पीएच, वेजाइना की पीएच एसिडिक। इसमें डोडेलिन बैक्टीरिया होते हैं। कौन से? डोडेलिन बैक्टीरिया, जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वेजाइना के अंदर डोडेलिन बैक्टीरिया होते हैं जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, वेजाइना, इसके अंदर डोडेलिन, DOUDER, डोडेलिन बैक्टीरिया होते हैं। डोडेलिन बैक्टीरिया का काम क्या? क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा। वेजाइना के अंदर डोडेलिन बैक्टीरिया होते हैं। डोडेलिन बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि वो फ्रक्टोज को, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। किसको? ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इसी कारण इसकी पीएच एसिडिक होती है। एसिडिक का मतलब समझ में आ गया कि पीएच कितने? 6 से 4 की होगी, 6 से 5 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 की होगी, 6 से 5, 4 से 5, 6 तो चलो 4 से 5 सेंटीमीटर 5 की पीएच होती है, ठीक है। अब वेजाइना की ब्लड सप्लाई, वेजाइना की ब्लड सप्लाई, वेजाइना की ब्लड सप्लाई किससे होती है? ब्लड सप्लाई सर्विको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेरिन आर्टरी। यूटेरिन आर्टरी कहाँ से आई थी? इंटरनल इलियक आर्टरी से। देखो, इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी से इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी से यूटेरिन आर्टरी, यूटेरिन आर्टरी, यूटेरिन आर्टरी से सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच, होती है। सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच, इस चीज से वेजाइना की ब्लड सप्लाई होती है। सर्वाइको
ये हो गया, ठीक है। वेजाइना का डेवलपमेंट किससे होता है? एंडोडर्म से। किससे? एंडोडर्म से। बट एक्सटर्नल जेनिटल एरिया का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है। डर्म पढ़ा नहीं थे क्या? मैंने पढ़ाया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि लेयर बनती है, 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सुनिए अभी मेरी बात ध्यान से, कि वेजाइना की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है, बट एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है उसकी एक्टोडर्म से होती है। तो वेजाइना की डेवलपमेंट DVELOP डेवलपमेंट, वेजाइना का डेवलपमेंट एंडोडर्म से। एंडोडर्म से, एंडोडर्म से। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। किससे होती है वेजाइना की डेवलपमेंट? एंडोडर्म से। और ये एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की, जेनिटल एरिया की डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होती है। किससे? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दोनों के दोनों क्वेश्चन आगे याद रखिएगा। कुछ बातें ऐसी है जो ज़्यादा डिग्री ना जाए उनके अंदर तो ही सही है, ज़्यादा डिग्री में आप ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। ठीक है, ये हो गया अपना वेजाइना का पूरा हिस्ट्री। देखो हमने यूट्रस पढ़ लिया, वेजाइना पढ़ ली, अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन FALLOP, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की लंबाई होती है भाई। चलो कितने की सेंटीमीटर का? ये तो हो गया यूट्रस, ये हो गया यूट्रस, ये जो आगे जा रही है ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फिर बाद में यहाँ पे फिंगरिया, एक बड़ी फिंगरिया, जिसको बड़ी फिंगरिया होती है, एक बड़ी फिंगरिया होती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन फिंगरी, ओवेरियन फिंगरी, फिंगरी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट होता है, ये तो है फिंगरिया, फिंगरिया, बड़ी फिंगरी को ओवेरियन फिंगरी, फिंगरिया। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। यूटेरियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको, आल्सो नोन एज यूटेरियन ट्यूब। यूटेरियन ट्यूब, ठीक है। चलो लंबाई कितनी होती है इसकी? 10 सेंटीमीटर। पार्ट कितने होते हैं? 4, इस्थमस, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इंटरस्टिशियल। सबसे पहले एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम, 4 पार्ट में डिवाइड करो ब्लू, ठीक है। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस के बाद में एम्पुला, 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 और ये हो गया इनफंडिबुलम, 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 ठीक है। एम्पुला, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट, साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट एम्पुला वाली जगह पे सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस में जब यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से ये ओविरिया था, ओविरिया से अंडा आया, यहाँ पे इस एम्पुला वाले पार्ट में ही यहाँ से वो बन जाता है, व्यूअर्स वगैरह ये स्पर्म और ओवा मिलते हैं, फिर आता है यहाँ पे, आता है यहाँ पे, आता है, और यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल पे मोस्ट कॉमन लगता है, यहाँ पे बच्चे का निर्माण होने लगता है, फीटस का निर्माण होने लगता है, ठीक है। पर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? कि ऐसी प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस के अंदर ना हो, उसको बोलते हैं यूट्रस के अंदर ना हो, या कहीं
यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ ओवरी है, दो फैलोपियन ट्यूब है, एक यूट्रस है, एक वजाना है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के अलावा कहीं और पे अगर प्रेगनेंसी कंसीवनेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल एरिया में हो गया, यहाँ पे स्टमस में हो गया, यहाँ एम्पुला में हो गया। एम्पुला में तो सबसे ज़्यादा होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और यहाँ हो गया इनफंडिबुलम में, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल सी डेफिनेशन, जहाँ फीटस यूट्रस के अंदर ना होके यूट्रस के अलावा और किसी साइड पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? जहाँ सबसे ज़्यादा काम एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस जाते हैं एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल पार्ट था जो सबसे पहले वाला पार्ट, सबसे पहला इंटरस्टिशियल पार्ट, ये सबसे नैरो पार्ट होता है। क्या? नैरो पार्ट, सबसे पतला पार्ट, नैरो पार्ट। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नैरो पार्ट कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब का इंटरस्टिशियल ट्यूब, इंटरस्टिशियल, ठीक है। स्टमस, सबसे पतली दीवार होती है इसकी, स्टमस भी बाहर आया, स्टमस सेकंड नंबर पे स्टमस है, ये रहा स्टमस है। सबसे पतली दीवार किसकी होती है? सबसे पतली दीवार किसकी होती है? स्टमस। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे और कोई नहीं। सबसे नैरो पार्ट, सबसे थिन लेयर किसकी होती है? स्टमस की, थिन। और एम्पुला 5 सेंटीमीटर का एम्पुला होता है, कितना? उसकी हाइट, टोटल फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। उसमें से 5 सेंटीमीटर अकेला रह गया ये एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट इसलिए यहाँ एम्पुला में है क्योंकि इसकी ज़्यादा पार्ट्स, ज़्यादा संख्या, ज़्यादा टाइम ओवुलेशन कहाँ अटक सकता है? एक एम्पुला में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइट एम्पुला, और एम्पुला की साइज 5 सेंटीमीटर। इनफंडिबुलम, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओम और स्पर्म दोनों कहाँ मिलते हैं? यही एम्पुला वाले पार्ट में। फर्टिलाइजेशन अकर हेयर, फर्टिलाइजेशन अकर हेयर, क्वेश्चन मार्क है। फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? एम्पुला। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे? एम्पुला में। दिमाग आंखें बंद करो, डाल दो ऑप्शन में, दिमाग में डाल नहीं है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला वाले पार्ट में। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की? वो भी एम्पुला, ठीक है। और अब बात करते हैं स्टमस। सबसे बड़ा डायमीटर होता है इसका, सबसे ज़्यादा, ये ऐसे होता है, सबसे बड़ा डायमीटर सबसे बड़ा इनफंडिबुलम कहाँ लिखा है? ये इनफंडिबुलम, सबसे लास्ट पार्ट फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा डायमीटर में सबसे ज़्यादा। सबसे नैरो पार्ट कौन सा था? इंटरस्टिशियल, सबसे पहला वाला पार्ट था वो सबसे नैरो पार्ट था। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? एम्पुला है। और लंबाई में देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई है। और सबसे बड़े डायमीटर का पार्ट कौन सा है? सबसे बड़ा डायमीटर का पार्ट है इनफंडिबुलम। इसके बाद आगे आ जाती है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रियो में एक बड़ी फिम्ब्री होती है, उसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्री। फिर बाद में आ जाती है ओवेरीज। ओके, तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब बता दिया। फैलोपियन ट्यूब इतना ही था भाई, और कुछ है नहीं खास इसमें। काम की चीज़ थी फिम्ब्री 25। ये फिम्ब्रियों की संख्या कितनी होती है? 20 से 25 होती है। कितनी फिम्ब्री होती है? 20 से 25 में से एक फिम्ब्री ऐसी होती है बड़ी फिम्ब्री, उसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्री, ठीक है। इसका भी डेवलपमेंट, फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से। किससे? मुलेरियन डक्ट से। इसका भी डेवलपमेंट, फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट DVLOP डेवलपमेंट किससे? मुलेरियन डक्ट। यूट्रस का भी किससे होता है? मुलेरियन डक्ट से। वेजाइना का भी किससे होता है? यूट्रस का एक्टोडर्म से होता है, एंडोडर्म से। और वेजाइना का एक्टोडर्म से नहीं, मुलेरियन डक्ट से। यूट्रस का मुलेरियन डक्ट से, और जो कि मेसोडर्म का पार्ट है, और
वेजाइना का एक्टोडर्म से वेजाइनल ओरिफिस। देखिए वेजाइना की दो कंडीशन है। वेजाइना का डेवलपमेंट दो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वेजाइना की उत्पत्ति तो एंडोडर्म से होती है, बट एक्सटर्नल जेनाइटल ओरिफिस है, एक्सटर्नल ओरिफिस वेजाइनल ओरिफिस है उसका एंडोडर्म से होता है डेवलपमेंट। ठीक है, यूट्रस का वजन वेट 50 से 80 ग्राम। क्वेश्चन मार्क, यूट्रस का वेट कितना होता है? 50 से 80 ग्राम। यूट्रस का वजन 50 से 80 ग्राम। उनका तेज नहीं किया मैंने, तेज कर देगा। ओके, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया हमने, फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया, वेजाइना पढ़ लिया। अब बारी आती है ओवेरीज की। अब बात करते हैं ओवेरीज की। एक ये लास्ट है इंटरनल जेनरेटर ऑर्गन का ओवेरीज। साइज, सबसे पहली बात करते हैं साइज। 2 3 1 2 लंबाई 2 सेंटीमीटर की, चौड़ाई लंबाई 3 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस 3 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर अंदर से। 3 2 1 कितने याद रखना? 3 2 1। ठीक है, उस साइड का काम क्या है? ओवरीज का जो मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म बनाना। ओवरीज का काम क्या है? ओवम बनाना, oocyte बनाना, गोनाड्स बनाना, गैमेट्स बनाना, हार्मोन। और क्या काम करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है। हेलो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पूरी एबीजी अपनी इन 2 हार्मोन पे टिकी रहेगी। पूरी एबीजी के अंदर नाम रख लो, याद कर लो, 2 हार्मोन पे टिकी रहेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था इसका काम कि भाई एक तो oocyte बनाएंगे, ओवम बनाएंगे, ओवा बनाएंगे। और ओवरी का काम क्या होता है? एक तो ओवम बनाना, और दूसरा काम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करना। हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? एंडोक्राइन हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आगे एक्सोक्राइन, 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक्सोक्राइन 2 प्रकार की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। हिस्टोलॉजिकल, बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। ये ओवेरी है, ओवेरी के बाहर वाले पार्ट को बोलेंगे कॉर्टेक्स। तो अंदर वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, बाहरी पर जो कि कॉर्टेक्स को बाहरी परत होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको टीनिया एल्बुजिनिया भी बोलते हैं, टीनिया एल्बुजिनिया। कॉर्टेक्स का दूसरा नाम आल्सो नोन एज टीनिया एल्बुजिनिया। याद रखिएगा कि कॉर्टेक्स ओवरीज के 2 पार्ट, मेडुला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का दूसरा नाम टीनिया एल्बुजिनिया। मेडुला जो डीप वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं मेडुला। और इसमें हिलस सेल पाई जाती है, जो कि स्टैटिस में मेडुला वाले पार्ट में हिलस सेल